इंदौर में सामाजिक संस्था ने सेवा की एक अनूठी मिसाल पेश की है, जहां सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली संस्था गोल्ड कॉइन ने लावारिस अस्थियों को मुक्तिधाम से एकत्रित कर हरिद्वार ले जाकर गंगा नदी में प्रवाहित करने का अनूठा काम करने की पहल की है। देखिए ये रिपोर्ट। वैसे तो इस संस्था द्वारा सेवा के कई कार्य समय समय पर किए जाते हैं, लेकिन सामाजिक संस्था गोल्ड कॉइन सेवा ट्रस्ट ने पहली बार लावारिस अस्थियों के विसर्जन का अनूठा काम किया है। संस्था द्वारा 2 अलग अलग मुक्तिधाम से ऐसी अस्थियों का संचय किया है जो अज्ञात लोगों की है या जिन्हें अब तक कोई लेने नहीं आया है। अस्थि विसर्जन से पहले हुए पूजन कार्यक्रम में महंत लक्ष्मण दास महाराज, सांसद शंकर लालवानी, विधायक सज्जन सिंह वर्मा, संजय शुक्ला, विशाल पटेल, शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, कांग्रेस नेता शैलेश गर्ग, चिंटू चौकसे और बीजेपी नेता मोहन सेंगर मौजूद रहे। कोरोना के विषम समय में जो परिस्थितियां थी और जिस प्रकार इंदौर में जो मौतें हुई और उसमें उस समय परिवार वालों को भी शमशान घाट में जाने के लिए स्थितियां नहीं थी और न जाने दिया जा रहा था। सीधे हॉस्पिटल से शमशान घाट अंतिम संस्कार किया जाता था। उस समय बहुत सारी अस्थियां विसर्जित होना थी। अब समस्या ये आती है कि उस समय परिवार के लोग थे नहीं, कौन किस व्यक्ति की किसकी अस्थि है, ये बहुत ही मुश्किल था। गोल्ड कॉइन जो हमारा ट्रस्ट है, जो सेवा के कार्य में कोरोना में भी लगा रहा, हमने देखा कि उस समय उन्होंने बहुत सारी सेवा का कार्य किया, भोजन, घर, दवाई, हर प्रकार से। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि किसी को किसी प्रकार की भी समस्या हो हमें बताएं, हम तैयार हैं। तो ऐसा संगठन था, उन्होंने उस विषम परिस्थिति में काम किया। उस परिस्थिति से हम उभरे हैं। लेकिन जो ये आज 101 अस्थियों का विसर्जन हरिद्वार में जाके कर रहे हैं, तो बहुत ही पुण्य का काम है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हरिद्वार में इसका विसर्जन होना चाहिए। तो अंतिम जो क्रिया रहती है वो कर रहे हैं। एक समाज को संदेश देने का काम कर रहे हैं कि समाज की समस्या के समय और उसके बाद में भी विसर्जन के समय भी ये जो गोल्ड कॉइन ट्रस्ट है वो सेवा में लगा हुआ। मैं उन सभी पदाधिकारियों को बधाई देता हूँ। देखिए, गोल्ड कॉइन सेवा संस्था है, ये बड़े अच्छे लोगों की संस्था है और ये हमेशा उन कामों को अपने हाथ में लेते जहाँ समाज की दृष्टि नहीं जाती। वो अनभिज्ञ लोग जो मौत के मुंह में समा गए, जिनको मोक्ष दिलवाने के लिए कोई नहीं है, उसको मोक्ष दिलवाने के लिए खुद उन अस्थियों का यहाँ पे एकत्रित करके खुद हरिद्वार लेके जाते हैं ताकि तर्पण के माध्यम से उनको सही मोक्ष मिल जाए दिवंगत आत्माओं को। ये परोपकार का काम है। ये इसमें इन्हें कोई प्रसिद्धि नहीं चाहिए, इन्हें ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। भाई इनका तो कहना है कि समाज की वो सेवा जहाँ कोई सरकार और संस्थाओं का ध्यान नहीं जाता, हम लोग तो वो करते रहेंगे जब तक सांस है। तो धन्यवाद देता हूँ मैं। गोल्ड कॉइन सेवा ट्रस्ट के सदस्यों की माने तो संस्था लगातार कई वर्षों से सेवा कार्य करते आ रही है, जहां संस्था ने अपने प्रकल्प में एक कार्य और जोड़ा है। गोल्ड कॉइन सेवा ट्रस्ट पिछले 3 वर्षों से अनेक सेवा कार्य धीरे धीरे करता आ रहा है। अब हमारे प्रकल्प में हमने आज प्रथम चरण में ये प्रकल्प और जोड़ा है कि इंदौर से जो भी अज्ञात, अनजान और ये यूँ कह ले लावारिस जो भी मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार होते हैं, उनकी अस्थियों का कोई विसर्जन कहीं नहीं हो पाता है। उनको हम ले जाके हरिद्वार हर प्रतिमाह 2 से 3 माह के अंदर 151, क्योंकि एक को ले जाना संभव नहीं है, तो इसलिए हम ऐसा क्वांटिटी इकट्ठी करेंगे। और आगे हमारा प्रकल्प है कि जो गरीब व्यक्ति भी हो, कोई गरीब परिवार भी चाहे कि वो अगर नहीं ले जा पा रहा है अपनी अस्थियों को हरिद्वार और वो चाहता है कि उसके परिवारजन या परिजन मोक्ष पाएँ हरिद्वार में, तो वो हमसे संपर्क कर सकता है गोल्ड कॉइन सेवा ट्रस्ट पर। हम उनकी अस्थियों को भी हरिद्वार ले जाने का प्लान कर रहे हैं। आगामी हमारी योजना इंदौर के आगे बढ़ के उज्जैन, देवास, मंदसौर, रतलाम तक भी है कि वहाँ भी जाके मुक्तिधामों में अगर कोई अज्ञात लावारिस ऐसी अस्थियाँ पड़ी है तो उनका मोक्ष हम दिलाने का प्रयास कर रहे हैं।
देखा जाए तो इस प्रकल्प की शुरुआत के पहले चरण में संस्था द्वारा अस्थियों को विसर्जन के लिए हरिद्वार भेजा गया है, जहां आने वाले समय में इस कार्य का विस्तार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।